पूर्णिमा होती है तो उनका मूड जो है वो शिफ्ट होते हुए नज़र आता है। तो अब अंक 2, क्योंकि मून रूल्ड नंबर है, उनको सिल्वर कलर या चंदन से होली खेलनी चाहिए, या फिर सफ़ेद रंग के पुष्प जो हैं वो प्रभु को भी अर्पण करने चाहिए, उससे भी होली खेलनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर वो इस रंग के या पेस्टल रंग के वस्त्र भी धारण करेंगे तो और भी उनकी होली शुभ हो जाएगी। अब देखते हैं उनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। तो ये रहे अंक 2 का कार्ड जो मैंने उठाया है, जस्टिस कार्ड आया है, कर्मा दी जस्टिस कार्ड। तो इस समय बहुत समय से किसी चीज़ में अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि आपको आपका ड्यू राइट नहीं मिला, तो होली के बाद ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पे आपको आपका हक मिलेगा, और अगर आपने मेहनत की होगी तो अब आपको फल भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कर्मा दी जस्टिस कार्ड आपके कार्ड्स में आया है। और पूर्णिमा आ रही है, पूर्णिमा वाले दिन क्योंकि आपका स्वामी, आपके अंक का स्वामी चंद्र है, अगर आप चंद्र में खीर या फिर कुछ देर चंद्र को में साधना करेंगे तो आपके लिए आने वाला समय और भी शुभ हो जाएगा। और कार्ड्स भी आपके परफेक्ट कार्ड्स आए हैं, तो होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मंजू जी देखिए, बात तो हमने अब टैरो की और अब मुझे लगता है कि राशि चक्र पर भी बात करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। वृषभ राशि की अगर हम बात करें, दूसरी राशि है और कहते हैं शुक्र से प्रभावित ये राशि जो है वह रहती है। कितना असर जो है वह होली के बाद, होली के समय में पड़ते हुए इस राशि पर नजर आएगा? देखिए, सबसे पहले वृषभ राशि वाले जब सुबह स्नान करें तो अपने जल में कच्चा दूध और गंगाजल ज़रूर डाल के स्नान करें। जो भी उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे वो कम हो जाएंगे। और जैसे कि अभी शास्त्री जी ने ग्रहण की बात करी, तो ग्रहण विदेशी देशों में है तो सूतक भारत में मान्य नहीं है, ठीक है ना शास्त्री जी? तो सूतक के लिए आप परेशान ना हो, सूतक मान्य नहीं है, बाकी जो भी आप कार्य करना चाहें वो कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को हल्के गुलाबी रंग से या सिल्वर रंग से होली खेलनी चाहिए, उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। भगवान शिव पर सफ़ेद फूल अर्पित करें अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और इसके अलावा आप 5 या 7 शुक्रवार सफ़ेद वस्तुओं का दान किसी भी धर्म स्थल में करते हैं तो आपके कार्य स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र की अगर आपकी कुंडली में महादशा चल रही है तो आप देवी की पूजा करें और भगवान शिव की शरण में जाएं तो आपका मंगल ही होगा। पंडित प्रकाश जोशी जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन मैंने नोटिस किया कि जो शुक्र है वो सफ़ेद रंग होता है और होली पे अगर हम बात करें गुलाबी रंग, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। तो जो वृषभ राशि वाले हैं तो उनको इस कॉम्बिनेशन के तहत ही चलना चाहिए। देखिए, वृषभ राशि वालों को मैं कुछ सावधानी में बताऊंगा, क्योंकि होली के दिन शुक्र राहु की युति है, लज्जित दोष बन रहा है। पहले तो माता बहन या जो भी आपके मित्र हैं उनको बेफालतू में ट्रोलिंग ना करें, उनको छेड़े नहीं तो वाद विवाद बढ़ सकता है। तो स्त्री से वाद विवाद नहीं करना, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। शुक्र लक्ष्मी का कारक भी है, स्त्री लक्ष्मी का कारक भी होती है। और कहा भी जाता है ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है या एक औरत का ज्ञान होता है। तो इन दोनों में से एक चीज़ तो हर एक कामयाब आदमी के हाथ में होती है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपको वृषभ राशि वाले उस दिन होली चाहे आप सफ़ेद रंग से मनाएं, गुलाल से मनाएं, हरा रंग यूज़ करें, कपड़े सफ़ेद पहने, गुलाबी पहने, कोई बात नहीं, लेकिन स्त्री का सम्मान करें। होली खेलने से पहले अपनी माता के चरण स्पर्श करके जाएं, उनसे आशीर्वाद लें, बड़े बुजुर्गों से, खासकर माता से, दादी से या नानी से आशीर्वाद लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। लक्ष्मी की कृपा भी होगी, क्योंकि होली का मतलब क्या है? अगर होली का मतलब ये होता है कि मन के जो मेल होते हैं, मन के जो गिले शिकवे होते हैं, वो भी आपके दूर हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें, अगर आप आशीर्वाद ले लेंगे, जो कि आपका आने वाला रुका हुआ काम बना दें। इसलिए माता का आशीर्वाद जरूर लें और स्त्रियों से बिल्कुल वाद विवाद ना करें, याद रखिएगा, नहीं तो बनते बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। चलिए, मूलांक 3 पर आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, स्त्रियों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, मानवीय बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो कही है पंडित जी ने। अब 3 नंबर की अगर हम बात करें तो कौन सा ग्रह और इसके साथ साथ होली के बाद क्या कुछ असर जो है वह पड़ते हुए नजर आएगा? क्या नौकरी जो है, जो बड़े लंबे समय से खोज रहे हैं, वो लग जाएगी? क्या बदलाव जो है वो रिश्तों में आएगा? जी, अंक 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंक होता है, और क्योंकि अंक 3 जो है जुपिटर रूल्ड नंबर है और जुपिटर गुरु बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है। और होली पे इनका जो रंग होता है वो पीला या नारंगी रंग, अगर ये इस रंग से होली खेलते हैं या इस रंग के पुष्प से होली खेलते हैं, इस रंग के पुष्प प्रभु को अर्पण करते हैं, तो होली और भी शुभ हो जाएगी। और अब देख लेते हैं इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं।
तो ये रहे अंक 3 के कार्ड्स जो मैं देख रही हूँ। बहुत ही उत्तम कार्ड आया है जिसमें प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ और वेल्थ तीनों ये कार्ड दर्शा रहा है। तो अब आपका समय जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, यानी कि अगर आपके घर में कोई बीमार बहुत समय से है तो अब आने वाले 3 महीने में आप देखेंगे उनकी सेहत में सुधार हो जाएगा। अगर बहुत समय से आपके ऊपर कोई धन को लेके अभाव है तो अब उसकी पूर्ति होती नज़र आ रही है। कहीं से आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी या कहीं से आपको धन प्राप्ति के योग नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ आपके मान सम्मान में भी उन्नति होगी। तो ओवरऑल होली जो है वो होली के बाद का समय अंक 3 के लिए तो बहुत ही अच्छा समय दर्शा रहे हैं यहाँ पे मेरे टायरो कार्ड्स। जी चलिए अब तीसरी राशि की बात करते हैं। तीसरी राशि जेमिनाई, जिसे मिथुन राशि कहते हैं। मंजू जी, क्या लगता है जेमिनाई की अगर हम बात करें, मिथुन राशि की बात करें, तो इसे कहते हैं बुध से ये प्रभावित रहती है, तो कितनी असरदार रहेगी इस बार की होली? जिनकी भी मिथुन राशि है उनके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। वो हरे रंग का प्रयोग करें। हरा रंग हमें प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, आगे बढ़ने के लिए हमें उत्साह करता है। और जैसे पंडित जी अभी बोल ही रहे हैं कि नारियों का सम्मान करें, तो ये सभी 12 राशियों वाले करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, देवता वहाँ स्वतः ही निवास करते हैं। और एक विशेष बात बताऊंगी, मार्च का महीना है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो मिथुन राशि वाले सभी पान का पत्ता, हरी इलायची और सौंफ अगर भगवान गणेश को अर्पित करें तो उनको बल और बुद्धि दोनों ही मिलेंगे, क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। पंडित जी, आपका क्या कहना है? मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो बुध से प्रभावित हरे रंग से कह रही है मंजू जी कि आप इस बार होली के लिए, लेकिन उपाय क्या कुछ रहेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरह से शुक्र की हम बात कर रहे थे वो महिलाएं हैं, लेकिन छोटी कन्याओं की अगर हम बात करें तो वो बुध होती है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय पे बुध जो है मीन राशि में बैठे हैं और होली के दिन वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। यदि आपके रिलेशन किसी से बिगड़ गए हैं, बोलचाल बंद है बहनों से या रिलेशन बिगड़ चुके हैं, तो मैं कहूँगा कि होली के दिन मिथुन राशि वालों पे बिल्कुल मौका है। आप उस व्यक्ति के रूठे हुए व्यक्ति के घर जाइए, हरा कलर का गुलाल उनको दीजिए। गणेश जी की, जैसे मंजू जी ने कहा कि गणेश जी की पूजा कर लीजिए, या गणेश जी की कोई फ़ोटो हो, कुछ गणेश जी की फ़ोटो प्रतिमा घर में होगी या फिर लेके आइएगा, वो उनको गिफ्ट दीजिएगा। देखिएगा आपका रिलेशन उस व्यक्ति से इतना प्रिय हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि हम कभी रूठे थे। तो कहीं ना कहीं रिलेशन बढ़ाने के लिए मिथुन राशि का होली का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध विपरीत राजयोग में बैठे हैं। तो ऐसे में कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, तो इस स्थिति का आप लाभ लें। चलिए अब अंक 4 की बात करते हैं। देखिए मानवी, बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम हर एक एंगल से बता रहे हैं कि आप टैरोस क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए अंक अलग हैं और साथ ही उस अंक के साथ जुड़ी जो राशियां हैं वो अलग है। अगर हम बात करें 4 अंक की, 4 नंबर जो है उनके लिए क्या कुछ कार्ड्स कह रहे हैं? देखिए 4 अंक जो है वो यूरेनस रूल नंबर होता है और बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं 4 अंक वाले लोग। और अगर अंक में आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो जिनका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को है उनका अंक बनता है अंक 4। और इसी तरह से आप हर अंक को कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब देखते हैं कि टायरो क्या कहते हैं कि होली इनकी कैसे रहने वाली है। देखिए चक्रा हीलिंग कार्ड आया है। हमारा शरीर भी जो 7 चक्रों का बना हुआ है उसका अपना एक रंग है। तो इस होली में अगर वो जो है अपने अंतरात्मा में, यानी कहीं ना कहीं अपने थोड़ा सा ध्यान साधना करेंगे तो जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी और इससे उनकी हीलिंग होगी और ओवरऑल उनके काम जो बिगड़े हुए हैं होली के बाद वो बनने शुरू होंगे और जो संघर्ष वो अभी तक करते आए हैं उसमें अब उनको कोई ना कोई राह मिलेगी। डिसीजन मेकिंग जो नहीं कर पा रहे हैं वो कर पाएंगे। और यहाँ पे ये कार्ड दर्शा रहा है, यशोधरा कार्ड है, अपने आप में दर्शा रहा है कि जो 4 अंक के पुरुष हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय, शादी के लिए, विवाह के लिए बहुत अच्छे योग यहाँ नज़र आ रहे हैं। और 4 अंक का जो रंग होता है वो होता है नीला और हरा। तो अगर आप नीले और हरे रंग के गुलाल से होली खेलेंगे और इस रंग के पुष्प भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस रंग के कपड़े भी धारण कर सकते हैं तो आपके लिए ये होली और भी शुभ हो जाएगी। चलिए, ये तो 4 अंक की बात हुई। अब बात करते हैं चौथी राशि की। मंजू जी, देखिए कर्क राशि कहा जाता है बड़ी इमोशनल ये राशि होती है, अंग्रेजी में इसे कैंसेरियन कहते हैं और कहते हैं सबसे इमोशनल। एक तो मीन राशि और दूसरी कर्क राशि।
बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कर्क राशि पर चंद्रमा का आधिपत्य है, तो सबसे पहले तो भगवान शिव की पूजा आराधना ज़रूर करें। और कर्क राशि वालों के लिए खुशखबरी है कि मार्च 29 से उन पर शनि की जो ढैया चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी, तो जो उनके रुके कार्य वो बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कर्क राशि वाले सफ़ेद फूल भगवान शिव पर चढ़ाएं, सफ़ेद फूलों से होली खेलें और चमेली के पुष्पों की माला अगर हनुमान जी पर आप चढ़ाते हैं होली के दिन या होली के बाद भी, तो जो कार्य कहीं ना कहीं रुके हुए थे या मन में संशय था कि डिसीजन लूं या ना लूं, होगा या ना होगा, तो कहीं ना कहीं सभी कार्यों में आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस बनते हैं। पंडित जी, कर्क राशि के लिए क्या उपाय हैं और होली के बाद क्या समय बदलेगा? क्योंकि जिस तरह से शनि का कहा जा रहा है कि ढैया खत्म होने वाली है, तो अब सभी काम जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, होली के बाद बिल्कुल बदलेगा, वक्त बदलेंगे, हालात बदलेंगे और जज्बात बदलेंगे, सब बदलेंगे होली के बाद। सबसे पहली चीज़ ये कि अभी चंद्रमा होली के दिन बड़ी अच्छी स्थिति में है, पंचम भाव में है। पंचम भाव संतान का भी होता है, नित्य संगीत का भी होता है। तो मैं कर्क राशि वालों को कहना चाहता हूँ, किसी भी तरह का तनाव हो, बाधा चल रही हो, एक टोटका कह लीजिए, प्रयोग कह लीजिए, होली के दिन आजमाइए। आप जहाँ पर भी होली का डांस हो रहा है ना, कार्यक्रम का, वहाँ डांस करना स्टार्ट करिए। अपने अंदर की ऊर्जा को निकलने दीजिए, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठा है, कला के क्षेत्र में बैठा है। कला हो या ना हो आपके अंदर, लेकिन डांस जरूर करिएगा, 2-4 स्टेप जरूर कर लीजिएगा, उससे चंद्रमा मजबूत होगा। और चंद्रमा मजबूत होगा तो फिर आपके कार्य भी बनेंगे, मानसिक तनाव भी दूर होगा, हेल्थ भी ठीक होगी। तो होली के दिन आपको क्या करना है, चंद्रमा का अगर बल चाहिए तो भैया आपको डांस करना पड़ेगा, नृत्य करना पड़ेगा। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो चंद्रमा को बलवान आप पाएंगे, मतलब इमोशनल स्ट्रेंथ मिलेगी। मानवी, 5वें अंक पर आते हैं आप, क्योंकि देखिए 4 अंक, फिर उसके बाद चौथी राशि और अब 5वें अंक की अगर हम बात करें तो कौन सा प्लैनेट जो है उसे रिप्रेजेंट करता है और साथ ही टैरो क्या कहते हैं? जी, देखिए 5 अंक मरकरी इसका प्लैनेट है और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, सोशल और बहुत ही केयरिंग होते हैं। 5 अंक वाले लोग बहुत जल्दी एडजस्ट भी हो जाते हैं। आइए देखते हैं इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं, कैसी रहेगी इनकी होली। तो ये रहे इनके कार्ड्स। देखिए ज्वेल कार्ड आया है और दूसरा कार्ड भी ज्वेल ही आया है, तो यानी धन को लेके बहुत ही अच्छा इनके लिए समय आने वाला है अब। और कहीं ना कहीं से इनको धन प्राप्ति होगी, या फिर जो लोग करियर वाइज सोच रहे हैं कि उनको जॉब चेंज करनी है, तो ये अच्छा समय उनके लिए हो सकता है। और इस समय पे अगर वो जैसे कि पंडित जी ने बात कही कि जो ये फेस्टिवल होता है, ये हमारे जीवन में अगर उत्साह की कमी है या हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम लो फील कर रहे हैं, तो उससे अपने आप को उठाने का समय होता है। इसीलिए उत्सव इस प्रकार के हम मनाते हैं और इनको मनाने का अर्थ ही होता है कि हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाए। तो आप जो है इस त्यौहार को बहुत मन से मनाइए। और जो रंग आपके लिए हैं, आप लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा रहेगा। आप सफ़ेद रंग का या लाइट ग्रीन कलर का इस्तेमाल करिए और इससे गुलाल खेलिए या इस रंग के पुष्प से होली खेलिए, आपके लिए और भी उत्तम हो जाएगा। और खूब जोश के साथ मनाइए इस होली को। आप देखेंगे होली के बाद आपको धन लाभ अवश्य होगा। तो चलिए, ये तो बात हुई 5वें अंक की। अब बात करते हैं 5वीं राशि की। देखिए लियो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और सिंह राशि सूर्य से प्रभावित रहती है। मंजू जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सूर्य ग्रहण पर हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो आप कह रहे हैं कि मान्य नहीं है, लेकिन क्या कोई असर होली के दौरान इस राशि पर पड़ते पे नजर आएगा? जी देखिए, चंद्रमा तो एक ही है, सूर्य ग्रहण नहीं चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है होली पर। और चंद्रमा तो पूरी सृष्टि का एक ही है, तो असर तो कहीं ना कहीं सभी पर आएगा। तो उसके लिए आप दान सभी करें, उसमें किसी राशि की आवश्यकता नहीं है। 12 राशियों वाले जातक या जिनको अपनी राशि ना भी पता हो, वो सभी चंद्र ग्रहण के बाद दान जरूर करें। और सिंह राशि की अगर मैं कलर की बात करूं तो नारंगी रंग, यानी कि आपने देखा होगा जब सूर्य उदय होते हैं तो सुबह उनका नारंगी रंग यानी कि ऑरेंज होता है। उस रंग से होली खेलना बहुत अच्छा होता है और उसी रंग पर सूर्यदेव का आधिपत्य है, तो सूर्य को अर्घ दें। इसके अलावा अगर आपके कार्य ना बन रहे हो तो बहुत साधारण सा उपाय है कि संडे आप गायों की सेवा करनी शुरू करें, उन्हें गुड़ खिलाएं, गेहूं खिलाएं, तो जो सक्सेस रुकावट आपके जीवन में आ रही थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी। पंडित प्रकाश जोशी जी, कुछ देर पहले जब हम मेष राशि पर बात कर रहे थे तो आपने गुस्से से परहेज और शराब से परहेज करने की बात कही थी। ठीक है। तो कहा जाता है मेष राशि वाले बड़े गुस्सैल होते हैं, और ऐसा ही लियो यानी कि सिंह राशि के लिए भी ऐसा ही कहा जाता है, तो ऐसी ही सलाह उन्हें भी देंगे? नहीं, सिंह राशि इंटेलेक्चुअल राशि भी है, मेष भी इंटेलेक्चुअल है। अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे
तो मेष और सिंह राशि वाले ज़्यादा कामयाब लोग, स्वतंत्र विचारधारा वाले मिलेंगे, ऐसा नहीं है। राजनीति में, सोशल नेटवर्क में भी ये लोग मिलेंगे। थोड़े हटी होते हैं, खर्चीले होते हैं, लेकिन रिस्क लेना अच्छा भी होता है। जब आप पे कष्ट आएगा तो आप सही निर्णय और बेहतर निर्णय भी ले पाएंगे, याद रखिएगा। जब बच्चा रोता है ना, तभी माँ उसको दूध पिलाती है, याद रखिएगा। तो जब आप रोएंगे तभी आपकी बुद्धि जागृत होगी। तो कहीं ना कहीं ये लघु कन्यानी ढैया है जो आपको परेशान भी करेगी। और होली के दिन आपको क्या करना चाहिए? होली के दिन आपको पितृ की पूजा करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि आपको ये पूरे संपूर्ण साल पितृ की पूजा करें। देवता वैच पितृ वैच महायोगी भयविचा नमः स्वाहा स्वदाय नित्यमेव नमो नमः। पितृ देवता की पूजा करें, जो आपके बड़े बुजुर्ग